बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र सभी पार्टी लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और भी पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन चित्र लगाने से ही ये स्पष्ट नहीं होता है कि वह पूर्ण रूप से बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बाबा साहब के विचारों को लेकर ही आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब के विचारों को लेकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनका ये संकल्प है कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक बाबा साहब के विचारों पर चल के, मानवर कांसीराम साहब के विचारों पर चल के सही मायने में बहुजन समाज के लोगों को इनके हक अधिकार दिला के रहूँगा। मुझे कोई भी दबाने की कोशिश करेगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। कितनी भीड़ हो सकती है? 1 लाख के ज्यादा ही होगा, 1.5 लाखों की तक। आगरा में तो 20 लाख हो गई थी, तो 1 ही लाख होंगे? नहीं, ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। मुझे तो लग रहा है कि 30 लाख भी हो सकती है संख्या। भी जाम हो सकती है, रोड भी जाम हो सकती है, इतनी तादाद। रोड तो ब्लॉक हो ही जाएगा। वो तो हो जाएगा, ग्राउंड भी ब्लॉक संख्या उधर भी ब्लॉक हो जाएगा। अभी मैंने एक आवाज़ सुनी थी कि आगरा की ऐतिहासिक रैली, तो आगरा की ऐतिहासिक रैली के विषय में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी आगरा से ही हूँ और जब मैं यहाँ गया हूँ तो आगरा की ऐतिहासिक और यहाँ डबल हो गई ना, तो आगरा से भी डबल होगी, ये पक्का है। ये मतलब गारंटी के साथ? बिल्कुल गारंटी। जब मैं वहाँ था, मैं अकेला प्रबंधक था, यहाँ आप प्रबंधक मिल गए तो डबल हो गया ना। मैं भी बीएसपी में मंडल कोऑर्डिनेटर, 2 मंडलों एक बार भाई के लिए जोरदार ताली से देखिए। मैं भी एक मैं भी उसी पार्टी में था और एक घटना थी वहाँ फतेह सीकरी की घटना है। तो जब वो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इस वक्त मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और भीम आर्मी में गए तो उन्होंने मेरे पे संदेश भेजा कि आप भी आ जाइए चक साहब। मैंने कि मैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के मैं क्यों संगठन अंदर में जाऊँ। फिर वो जब इसका गठन हो रहा था पार्टी का, तब कहा कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गठन में शामिल होंगे, कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे और आप संस्थापक सदस्य बनेंगे, आप आ जाइए। मैंने कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने बोला हल्के में लिया, मैं बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। फिर गाँव में हल्ला हो गया कि भीम आर्मी आ गई, भीम आर्मी आ गई। कुछ ही 5 मिनट के अंदर ये देखा कि पूरा गांव जो हमारे पास था, हमारे पास एक बंदा नहीं था, सारे के सारे गायब, और सब वो भीम आर्मी के युवाओं के पास पहुंच गए। तो हमको बड़ा उस टाइम ऐसा फील हुआ कि कहीं हमने गलती की है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोज और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं छिबरामऊ के कपूरपुर मैदान में। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ऐतिहासिक रैली छिबरामऊ के कसावा गांव में, कसावा खेल मैदान में होने वाली थी, लेकिन प्रशासन द्वारा परमिशन न मिलने के कारण ये रैली कपूरपुर मैदान में हो रही है। भ्रमित करने के लिए प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है। ये योगी सरकार लगातार चंद्रशेखर भाई को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी कितनी है ये आप लोगों ने आगरा के मैदान में देखा। आगरा में लगभग 20 लाख की जनसंख्या ने इतिहास रच दिया, और वो इतिहास आज भी योगी सरकार की कानों में गूंज रही है। और यही कारण है साथियों कि जिस तरह से आगरा में खेल खेला गया, किस तरह से आपने देखा कि आगरा के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली होने वाली थी, उस रैली को किस तरह से रोका गया। उसके बाद जीआईसी मैदान में वो रैली की गई, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों को योगी सरकार नहीं रोक पाई। 20 लाख का जनसैलाब साथियों आप लोगों ने देखा। जगह भले ही अलग थी, लेकिन क्रांति वही थी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिखाई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी रैली में ये कहा था कि मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो हमारे मिशन को पूरा कर पाए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो अधूरा सपना आज पूरा हो गया है साथियों, क्योंकि वो नौजवान आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिल गया है, और वो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। विश्वास नहीं होगा साथियों, अभी तो रैली कल होने वाली है, लेकिन कल से पहले का अगर नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो साथियों आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए किस तरह से तैयारी चल रही है। यहाँ पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जवान सिपाही एक कतार में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं है, पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं है सुरक्षा में, क्योंकि यहाँ पर भीम आर्मी खुद एक आर्मी है। भीम आर्मी खुद एक आर्मी है,
और भीम आर्मी के तमाम ये नौजवान, ये शेर किस तरह से काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कोई इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। और देखिए किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी ये नवयुवक हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। और हम बात करेंगे सीधे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया सुनील कुमार चित्तौड़ी जी से। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। सबसे पहले आपको बार बार जी नमो बुद्धाय, जय भीम। इस ऐतिहासिक रैली के बारे में कुछ जानकारी, जो लोग अभी तक जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि अचानक में जिस तरह से परमिशन कैंसिल कर दिया जा रहा है और जिस तरह से बैनर में इतना बजट लगाया गया, खर्च किया गया, जो कसावा मैदान की रैली का जो बैनर है चारों तरफ लगाया गया है, अचानक में रैली बदलने का कारण और आगरा के ऐतिहासिक रैली के बाद ये किस प्रकार की रैली होने वाली है? कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कस्बे के नज़दीक कपूरपुर गांव के एक बड़े मैदान में 4 फरवरी कल प्रातः 10 बजे आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में एक महारैली का आयोजन किया गया है। और ये महारैली इसलिए आयोजित की गई है कि देश के संविधान को लागू हुए 77 साल हो गए और 77 साल के अंदर अभी तक 50% से ज़्यादा बच्चे हाई स्कूल फेल हैं, अनपढ़ हैं, जबकि संविधान सबको गारंटी देता है कि 14 साल तक के बच्चों को 100% पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसी प्रकार से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ के डॉक्टर मरीजों के परिवार के लोगों को बड़े बड़े पर्चे बना के दवाइयाँ बाहर से मंगा रहे हैं। इसी प्रकार थाने चौकी से न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई पीड़ितों की मदद नहीं हो रही है। इसी प्रकार लोगों के यहाँ क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से अपने इष्ट की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस प्रकार की चीज़ें पैदा कर दी गई हैं। इन तमाम चीज़ों को पर्दाफाश करने के लिए और सोते हुए बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए, इस देश के अंदर शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रैली का यहाँ पर करने का आदेश दिया है। और यहाँ की पूरी टीम जो भीम आर्मी की है, आज़ाद समाज पार्टी की है, दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ गाँव-गाँव से लोग आ रहे हैं, चल के इस मैदान को देख रहे हैं। कल यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर हुजूम उमड़ेगा जो इस रैली को एक ऐतिहासिक रैली में बदल देगा। कल बनारस में था और जैसा कि रविदास जयंती पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी दिखाई, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा बहुत कम थी और मजबूरी में वहाँ पर जो जालंधर से भाई लोग चलकर आए थे वो लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए थे। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि एक मामूली छोटा सा कार्यक्रम होता है तो 400-500 लोगों की फौज हो जाती है, पुलिस वालों की, लेकिन यहाँ पर 10 से लेकर 20 लाख लोगों की संख्या है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार की कानून व्यवस्था, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, सत्ता है और भाजपा के लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई दबा शोषित कोई व्यक्ति बहुजन समाज के लोगों का नेता हो। उनका काम है हमें रोकने का, लेकिन हमारे लोग रुकेंगे नहीं। हमारी अपनी वॉलंटियर फोर्स, हमारे अपने कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से सफल बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करे। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सरकार से अनुमति लेके हो रहे हैं, तो जब कार्यक्रम की अनुमति ली जाती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखे, कहीं भी कोई किसी प्रकार का उसमें व्यवधान ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। ये देखने की जिम्मेदारी शहर के जो एसपी हैं और जो प्रशासनिक मशीनरी है उनकी होती है। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करने की, उनको सज़ा देने की जिम्मेदारी शासन की है। अब ये सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, बहुत जल्दी 1 साल पूरा होने जा रहा है, फरवरी 2027 में चुनाव होंगे। उस चुनाव में हमारा ये संकल्प है और हमारी तैयारी भी है कि हम अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को इतना मजबूत कर देंगे कि जो सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में होगी। तब यहाँ पर जो बहुजन समाज, दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज है, उसको न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, चिकित्सा भी मिलेगी, हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को हक अधिकार देता है, उन हक अधिकार को देने का काम
आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद अवश्य करेंगे। कुल मिलाकर यूजीसी को लेकर यदि बात करें तो यूजीसी को लेकर बहुत जो ऐसी पार्टियां हैं जो खुद ये कहती हैं कि हम बहुजनों के लिए लड़ते हैं, ओबीसी और एससी एसटी समाज के हम कहीं ना कहीं कर्णधार हैं, लेकिन यूजीसी का जब मामला आया तो बहुत सारे लोग पलटी मार गए। उसमें अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोगों के बीच, और लगातार अगर आवाज़ उठाने की बात की जाए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा क्यों और क्या कारण है कि सब लोग पलटी मार गए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले खड़े हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र सभी पार्टी लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और भी पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन चित्र लगाने से ही ये स्पष्ट नहीं होता है कि वह पूर्ण रूप से बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बाबा साहब के विचारों को लेकर ही आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब के विचारों को लेकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनका ये संकल्प है कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक बाबा साहब के विचारों पर चल के, मानवर कांसीराम साहब के विचारों पर चल के सही मायने में बहुजन समाज के लोगों को इनके हक अधिकार दिला के रहूँगा। मुझे कोई भी दबाने की कोशिश करेगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। वह निस्वार्थ भावना से, पूरा त्याग करके, समर्पण भावना से अपने मिशन मूवमेंट में लगे हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। जैसा आपने बताया, यूजीसी के मुद्दे पर सारी पार्टियों के लोग पीछे हट गए। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज भी लगातार उनके समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सही रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलने वाले, मानवर कांसीराम साहब के मिशन पर चलने वाले इस देश के अंदर एक ही नेता हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और अगर मैं वहाँ की बात करूँ, रविदास जयंती पर तमाम जालंधर से, पंजाब से लोग चलकर आए थे और उन लोगों ने काफ़ी आभार व्यक्त किया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, क्योंकि जो बेगमपुरा रेल एक्सप्रेस आती है जालंधर से, जो बनकर आती है, तो संसद में भी उस मुद्दे को भाई ने उठाया था कि रेलवे को साफ किया जाए और काफ़ी आस्था का विषय है। यहाँ तक कि अवकाश की बात करें तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पत्र भी लिखा था। तो क्या रविदास जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के ही हैं कि और लोगों के हैं? आखिर क्यों महापुरुषों की यदि बात आए, उनके सम्मान की बात आए, तो अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही लड़ते हैं? देखो, ये तो अपनी पाक साफ ईमानदारी की नीयत का बात है। जब संत रविदास जी के विचारों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, जिनके विचार सभी मनुष्यों को मानने चाहिए, क्योंकि संत रविदास जी ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आम जनता है इसके कल्याण के लिए उन्होंने अपने विचार रखे, तो सबको मानने चाहिए। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। संत रविदास जी की विचारधारा से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन सहमत हैं तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इसलिए वो प्रत्येक वर्ष संत रविदास जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी जन्मस्थली पर जाते हैं और पंजाब भी जाते हैं और उनके विचारों को साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करके काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि कल जो है ऐतिहासिक रैली जो है कपूरपुर मैदान में होने वाली है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की। और साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के दीवाने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए। और मैं सीधे उन लोगों से बातचीत कराना चाहूँगा जो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर टीम यहाँ पर देख सकते हैं और पूरी तैयारी के साथ कुल मिलाकर ऐतिहासिक रैली जो होने वाली है, और उस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए ये जितने भी नौजवान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, कैसी तैयारी है? अच्छी, बढ़िया तैयारी है। कल कितनी भीड़ हो सकती है? 1 लाख के ज़्यादा ही होगा, 1-1.5 लाखों की ताक। आगरा में तो 20 लाख हो गई थी, तो 1 ही लाख होंगे? नहीं, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। मुझे तो लग रहा है कि 30 लाख भी हो सकती है संख्या। भी जाम हो सकती है, रोड भी जाम हो सकती है, इतनी तादाद। रोड तो ब्लॉक हो ही जाएगा। ग्राउंड वो तो हो जाएगा, ग्राउंड भी ब्लॉक संख्या होगी, उधर भी ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आगरा की जो ऐतिहासिक रैली थी
उस रैली को देखते हुए जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है और यूजीसी का जब से मामला आया है, कुल मिलाकर सभी को पता चल गया है कि यूजीसी के मामले में यदि कोई सबसे आगे खड़े नेता हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो आज तो ओबीसी को भी समझ में आ गया है कि हमारा नेता वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं, क्योंकि पलटी तो बहन जी भी मार गई, पलटी तो अखिलेश भी मार गए, पलटी तो राहुल भी मार गए। तो क्या आपको लगता है कि अब एकमात्र एक ही विकल्प रह गया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही सीएम? नहीं मारेंगे वो नहीं मारेंगे ना, वो हमारे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब ओबीसी और एससी एसटी के लिए केवल एक विकल्प है आज़ाद समाज पार्टी। हमारे चंद्रशेखर आजाद एक ही विकल्प है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। तो 2027 तो मतलब तय है क्या? और यहाँ पर हाँ, इधर थोड़ा सा आप आइए, पहले आपसे परिचय जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे आप जाइए। मैं खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी। और आज की रैली को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो ज़्यादातर देखा जाए तो अब रैलियों से डरने लगी है योगी सरकार, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने एक आवाज़ सुनी थी कि आगरा की ऐतिहासिक रैली, तो आगरा की ऐतिहासिक रैली के विषय में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी आगरा से ही हूँ और जब मैं यहाँ गया हूँ तो आगरा की ऐतिहासिक और यहाँ डबल हो गई ना, तो आगरा से भी डबल होगी, ये पक्का है, ये मतलब गारंटी के साथ। बिल्कुल गारंटी। जब मैं वहाँ था, मैं अकेला प्रबंधक था, यहाँ आप जैसे प्रबंधक मिल गए तो डबल हो गया ना, जब डबल होगा तो डबल होगी, आगरा से भी डबल होगी। कितना कठिन रहा आपके लिए कि रामलीला मैदान से अचानक में जीआईसी ग्राउंड को कवर करना पड़ा? और कोई कठिन नहीं, जितना रोका जाता है उतनी ताकत आती है। नहीं, डबल बैनर का खर्च पड़ गया। नहीं, हम पे कोई खर्च करे, ये तो सब होता है, ये तो सब लगा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक फायदा ये हुआ कि वो एक ऐतिहासिक था, 70 साल बाद वहाँ 70 साल पहले बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, वहाँ वो इतिहास दोहराया जा रहा था, वो नहीं हो पाया, उस बात के लिए हमको खेद है, मगर खुश इस बात से हम कि उसके 2.5 गुना था, 2.5 गुना होने के बावजूद ही वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोग एक से एक चिपक गए, और जब एक से एक चिपक गए ना, एक कुर्सी में करीब 2x2 स्क्वायर 2x2 मतलब 4 फीट जगह गिरती है, और वहाँ कम से कम 4x4 की जगह में कम से कम 15 लोग खड़े हो रहे हैं एक से एक चिपक के, तो कुर्सी का क्या होगा? इसलिए कुर्सी टूटी नहीं, कुर्सी किसी ने तोड़ी नहीं थी, कुर्सी तो भीड़ से टूटी। मैं तो खुद वहाँ पर था और जब तक रैली खत्म हुई तब तक मैं वहाँ पर था, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन विरोधी तो कह रहे थे कि अपने आप में भिड़ गए। विरोधियों का काम कहना। आपको कोई वीडियो है भिड़ने का? मैं वही कर रहा हूँ, जैसे आप बताएं उनका अब जहाँ पर 30 लाख 20 लाख की भीड़ होती है, कुर्सी की क्या औकात है, क्या संभाल पाएगी? लेकिन फिर भी कमी निकालने वाले जो सोशल मीडिया पर जो घर बैठे सोशल मीडिया चला रहे हैं, उनको तो मैदान में आना तो ये कि मैं उनको और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी वो किसी ना किसी माध्यम से चर्चा में रहे, हमारी चर्चा करते रहे, वो किसी माध्यम से करें और इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, हमारा काम बढ़ता रहेगा। क्या उनको सिर्फ यही काम मिला है, बस फिजूली का मतलब? हम तो कह रहे हैं डेली चर्चा करें, वो हमारी किसी भी हालत में करें, चर्चा हमारी हो रही है ना, जिसकी चर्चा होती है ये समझ लो वो आगे बढ़ रहा होता है। कुछ चंद भर के अपने ही समाज के वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी बता दूं आपको कि ये उनकी भूल है और वो स्वयं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे, समय आने दो। कहूँगा देख लो भाई, जो लोग छिटाकसी करते हो, तुम लोगों के प्रति कितना दिल में प्रेम है, तुम्हारी निगेटिव तत्वों को भी किस तरह से पॉजिटिव में बदल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक दिन वो भी शर्मिंदगी करते हुए शामिल हो जाए। बिल्कुल, इतना विश्वास है आप? बिल्कुल। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं भी बीएसपी में मंडल कोऑर्डिनेटर, 2 मंडलों का भाई के लिए जोरदार ताली से देखिए। मैं भी एक मैं भी उसी पार्टी में था और एक घटना थी वहाँ फतेह सीकरी की घटना है। तो जब वो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इस वक्त मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और भीम आर्मी में गए तो उन्होंने मेरे पे संदेश भेजा कि आप भी आ जाइए चक साहब। मैंने कि मैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के मैं क्यों संगठन अंदर में जाऊँ। फिर वो जब इसका गठन हो रहा था पार्टी का, तब कहा कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गठन में शामिल होंगे, कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे और आप संस्थापक सदस्य बनेंगे, आप आ जाइए। मैंने कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने बोला हल्के में लिया, मैं बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। हमारा जब किस्सा बता रहा हूँ, फतेह सीकरी में मैं था, पूर्व मंत्री गोरेलाल जी थे, प्रताप सिंह बघेल पूरे एमएलसी साहब थे, संतोष आनंद थे, मैं था, मेरे जिलाध्यक्ष प्रेजेंट में वो थे वीरू भाई। हम लोग 4-5 गाड़ियों से थे, पूरा
और पूरा गांव, और एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था। हमारा पूरा गांव हमारे साथ था। हम लोग उनकी समस्या सुन रहे थे, जिससे अभी सुन रहे हैं आप लोग। उसी दौरान 4-5 मोटरसाइकिल पर 18-20 साल के लड़के आए, युवा साथी, अपने गमछे वगैरह डाल के और बांध के, और पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भीम आर्मी आ गई, भीम आर्मी आ गई। कुछ ही 5 मिनट के अंदर अंदर ये देखा कि पूरा गांव जो हमारे पास था, हमारे पास एक बंदा नहीं था, सारे के सारे गायब, और सब वो भीम आर्मी के युवाओं के पास पहुंच गए। तो हमको बड़ा उस टाइम ऐसा फील हुआ कि कहीं हमने गलती की है, क्योंकि लोगों के दिमाग में संदेश पहुंच गया है कि अब कोई दबे कुचले सोचता हूँ कि कोई आवाज़ उठाएगा तो आजा समाज पार्टी भीम आर्मी उठाएगी। और वो हमने वहाँ नज़ारा देख लिया। तो उसी दिन हमने ठान लिया था कि अब हमको भी भाई की तरफ चलना होगा, क्योंकि अब हकीकत ये है कि भाई है जो कि इस वक्त दबे कुचले सोचते हो और बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से हर एक रैलियों में जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, भाई के प्रति जो दीवानगी देखने को मिल रही है लगातार, और छोटी छोटी जिनको लोग समझते हैं कि ये रैली है, वो रैली भी ऐतिहासिक बन जा रही है। कुल मिलाकर जितना जनसैलाब है, इसका 10वां हिस्सा भी अगर जो प्रधानमंत्री मोदी अकेले दम पर भीड़ जमा कर दें तो ये भी चुनौती है। क्या कहना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति जो प्रेम है? दीवानगी लोगों को दिखाई देता। देखिए, कोई किसी का, आप जैसे कट्टर लोग भी दीवाने हो गए तो मैं तो मानता हूँ कि आसान। एक कहावत है ना, कहावत है, घर में 4 भाई होते हैं ना, जो अच्छा कार्य करता है लोग उसके प्रति मतलब वो होते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो भाई कर रहे हैं उसके लोग, उनका नेतृत्व मानने। हम मुझसे उम्र में तो छोटे भाई है ना, भाई उम्र में उससे छोटे हैं। मैं भाई से करीब हो सकता हूँ 12-13 साल बड़ा हूँ। जब मैं बड़ा हो गया उनको अपना भाई मान रहा हूँ, मैं उनके आगे उनका नेतृत्व मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो एक ना दिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमसे छोटे हैं, भाई हमारी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी बड़ी है, वो एक दिन समय वो आएगा कि जो भूल मैंने की है वही भूल उनको महसूस होगी, वो आएंगे। तो कुल मिला के ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले समय में सबके दिलों में अब राज करने वाले। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे जो बड़े पदाधिकारी महोदय लोग हैं, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चितौड़ जी से आप लोगों ने सुना। और आपका नाम? मैं खटीक लाखन सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, आजा समाज पार्टी भीम आर्मी। तो देखिए, ये कितनी सौभाग्य की बात है कि पहले ही आते आते आप लोगों से हमसे बात हो गई। तो विश्वास यही है और उम्मीद भी यही है कि कल जो रैली है ऐतिहासिक होने वाली है। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और कपूरपुर मैदान में आप लोग ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इस बार इतिहास नहीं डबल इतिहास लिखा जा रहेगा। क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि जो आगरा में रैली थी और यहाँ की रैली अब दोनों मिलकर डबल हो गई है। तो आपको क्या लगता है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।